नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अभी हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूट में एक बड़ा विस्फोट हुआ और जब इसका वीडियो दुनिया के सामने आया तो लोग सिहर उठे, क्योंकि वीडियो इतना खतरनाक था कि लोग कल्पना करने लगे कि अमेरिका ने इसी तरह हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया होगा, जिससे हजारों लोगों की मौत हुई होगी। और लोग ये भी सोचने लगे कि ये तो अमोनियम नाइट्रेट था, अगर सचमुच परमाणु बम होता तो बेरूट का क्या हाल होता। इसी बीच बेरूट के साथ ही साथ नागासाकी और हिरोशिमा की चर्चा जोर पकड़ने लगी। इसी महीने अमेरिका ने वहां परमाणु बम गिराया था। तो आज हम भी नागासाकी को याद कर रहे हैं और आज हम बताएंगे उन महिलाओं के बारे में जो इस परमाणु हमले में बच गई थी। जी हाँ, 75 साल पहले 6 और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बमों से हमला किया था। कहा जाता है कि इस हमले में हिरोशिमा की 3,50,000 की आबादी में से करीब 1,40,000 लोग मारे गए थे। दूसरी ओर नागासाकी में करीब 74,000 लोग मारे गए थे। ये तथ्य सही नहीं है क्योंकि सबकी अपनी अपनी रिसर्च है, लेकिन जो ऊपर आंकड़ा मरने का दिया गया है कुछ हद तक वो सही है। इस बमबारी ने एशिया में दूसरे विश्व युद्ध को अचानक खत्म कर दिया। परमाणु बम से इतना नुकसान हुआ कि जापान को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। इसीलिए उसने हार पछताकर 14 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। इस परमाणु हमले में बचे लोगों को हिबाकुशा कहा जाता है। जीवित बचे लोगों को परमाणु बम के हमले के बाद शहरों में रेडिएशन और मनोवैज्ञानिक मुश्किलों से गुजरना पड़ा था। तेरुको उएनो। जब अमेरिका हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा रहा था तो उस वक्त तेरुको 15 साल की थी। जब वो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में हुए परमाणु बम हमले में जीवित बच गई। बमबारी के वक्त पर तेरुको हिरोशिमा रेड क्रॉस हॉस्पिटल में नर्सिंग स्कूल में दूसरे साल में पढ़ाई कर रही थी। बम के टकराने के बाद अस्पताल की डॉर्मेट्री में आग लग गई। तेरुको ने लपटों को बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनके कई साथी छात्र इसमें जलकर मर गए। हमले के 1 हफ्ते की उनकी याददाश्त केवल इतनी है कि उन्होंने दिन रात लगाकर बुरी तरह से जख्मी हुए लोगों का इलाज किया, जबकि उनके पास खाने पीने के सामान न के बराबर थे। परमाणु बम हमले के बारे में बताते हुए तेरुको ने कहा, मुझे नर्क के बारे में नहीं पता, लेकिन जिन सब से हम गुजरे शायद वही नर्क है। ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। परमाणु हथियारों को खत्म करने की दिशा में पहला कदम स्थानीय सरकारी नेताओं को उठाना चाहिए। एमिको ओकाडा। जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा तो एमिको 8 साल की थी। उनकी बड़ी बहन मीको और 4 अन्य रिश्तेदारों की इस हादसे में मौत हो गई। एमिको उस समय को याद करते हुए कहती है, मेरी बहन उस सुबह घर से बाद में मिलती हूँ कहकर निकली थी, लेकिन वे फिर कभी वापस नहीं लौट कर आई। किसी को भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। एमिको की माने तो उनके पेरेंट्स ने पूरी ताकत से उन्हें खोजने की कोशिश की। उन्हें उनकी बॉडी कभी नहीं मिल पाई। उन्हें रेडिएशन के बारे में तब कुछ नहीं पता था। रिको। जब विश्व युद्ध चल रहा था तो हिरोशिमा के लिए सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी हुई थी कि कोई घर से बाहर ना निकले। इसी वजह से रिको घर पर ही रुकी हुई थी। जब ये लगा कि सब ठीक है तो वे पड़ोस के मंदिर चली गई। रिको की माने तो मैंने घर के अंदर पांव रखा ही था कि अचानक मेरी आंखों के सामने तेज रोशनी आई और मेरी आंखें बंद हो गई। ये पीली और नारंगी रंग की रोशनी थी। मैं कुछ भी समझ नहीं पाई। तब तक सब कुछ सफेद हो गया। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन मुझे खरोच तक नहीं आई। मैं माउंट कोनपीरा की वजह से बच गई थी, लेकिन पहाड़ की दूसरी तरफ के लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। वहां भीषण तबाही हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी की महिलाओं ने क्या देखा और वहां क्या हुआ होगा।